जैसे और ये रघुराम राजन जी ने ये बात कही थी, फॉर्मर जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा भारत में फोन बनते नहीं, असेंबल होते हैं, हम बनाते नहीं है, केवल जोड़ते हैं। देखिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। वो उनका एक ही एजेंडा है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उनका एजेंडा है कि भारत में जितनी भी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कांग्रेस केवल प्रॉमिस करती थी, कभी ला नहीं पाई थी, वो बंद हो जाए। उनका, रघुराम राजन जी का, राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का स्पष्ट एजेंडा है कि नौजवानों का भविष्य वापस उसी तरह से जैसा उनके पीरियड में होता था वैसा हो जाए। मोदी जी बहुत स्पष्ट संकल्प लिया हुआ है कि विश्व की जो सबसे अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज होगी उनको हिंदुस्तान में डेवलप करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों की सोच में। अब आप 6G की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 6G के डेवलपमेंट में भारत लीडरशिप लेगा। सर, रेलवे में लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है, मैंने भी पूछा था सोशल मीडिया पर, क्या पूछें, तो आया कि भाई रेलवे की जॉब्स का पूछिएगा जरूर, और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का। ये बड़ा लोगों के मन में रहता है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। देखिए, ये भी ऑपोजिशन का एक इल्जाम है। देखिए, मैं रेलवे के जॉब्स के बारे में बहुत क्लियर सबके सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 2014 वाला यूपीए का जो कांग्रेस का पीरियड था, उसमें करीब करीब 4,34,000 के आसपास टोटल रेलवे में एम्प्लॉयमेंट हुआ था। 2014 से 2024 मोदी जी के पीरियड में 5 लाख जॉब्स दिए गए और एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में दिए गए। इनफैक्ट पार्लियामेंट में, लोकसभा में कांग्रेस के एक एमपी साहब ने, केरल के एमपी साहब थे वो, उन्होंने स्पष्ट लोकसभा में कहा था कि वी आर रियली अमेज्ड कि बीजेपी में मोदी जी की सरकार ने इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दिया। दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन की, एब्सोल्युटली क्लियर भाषा में मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी ने और मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। So, ये इल्जाम बिल्कुल झूठ इल्जाम है। एब्सोल्युटली क्लियर, अनफाउंडेड है टोटली। ठीक है सर। सर, एक जरा मेट्रो को लेकर भी लोगों की, क्योंकि हर शहर आजकल ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ मेट्रो आ जाए। अगर आप ये बता दें हम कितने शहरों में हैं ऑलरेडी, हमारी कैपेसिटी क्या है और क्या प्लान है इसके? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कांग्रेस के टाइम में कुछ गिने चुने शहरों में केवल मेट्रो का फायदा मिलता था। आज मोदी जी ने 20 शहरों में, 20 सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके हमारी जो मिडिल क्लासेस हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके लिए एक नई फैसिलिटी क्रिएट की है। और ये काम इतना तेजी से चल रहा है, बल्कि आज की तारीख में दुनिया में जो फास्टेस्ट मेट्रो रोल आउट है वो हिंदुस्तान में है। इस पर तो ताली बजानी चाहिए आप लोगों को। दिल्ली वालों को तो खासकर देश की पहली मेट्रो मिली थी आपको। सर, अब जरा एक दो पॉलिटिकल सवाल आपसे लूंगा। केवल जो पहले फेज का इलेक्शन हो गया, अब बड़ी लोगों ने चर्चा करी, पहले फेज में तो शायद मोदी जी का काम बिगड़ गया, 102 सीटों पर चुनाव हुए थे। आप तो क्योंकि इलेक्शन इंचार्ज रहे ना पीछे असेंबली इलेक्शंस में, तो इनपुट तो आपके पास भी होगा। देखिए, पहला फेज हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। पहले फेज में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम किया है और जिस तरह से जन जन ने मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास प्रकट किया है, वो अभूतपूर्व है। मैं अगर आपको बताऊं क्या बड़ा चेंज आया है, एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो अगर पिछले 10 वर्षों में एक गरीब से गरीब परिवार, साधारण से साधारण परिवार, उनके मन में मोदी जी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है। आप सोचो, आज जो विपक्ष में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो नेता हैं, जब उनकी सरकार थी, उनके जब प्रधानमंत्री थे, वो बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और जमीन पे 15 रुपए पहुंचता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था। ये परिस्थितियां थी देश में, ये ऐसे थे हालात कांग्रेस के। मोदी जी ने उन हालातों को बदला, चेंज किया। आज दिल्ली से अगर 100 रुपए जाता है, पूरा का पूरा 100 रुपए गरीब के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। ये मोदी जी बड़ा परिवर्तन लेके आए और उसके कारण आज जन जन में विश्वास आया है। लोगों के घर बने, घर तक पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है, इस तरह से परिवर्तन आया है। गैस का चूल्हा, अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, वहां पे गांव गांव में लोगों से पूछो तो गैस का चूल्हा मतलब बड़े शहरों में अमीरों के घर में, मोदी जी ने गरीब घर में उस माँ का दर्द समझ के, माँ की पीड़ा समझ के घर घर तक पहुंचाया गैस का चूल्हा।
ऐसा जब कोई काम करे 10 वर्षों तक, जैसा अभी स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि कितना काम हुआ है 10 वर्षों में, उसके आधार पर इस चुनाव में जा रहे हैं। मोदी जी के 10 वर्षों के काम पर इस चुनाव में जा रहे हैं। सर, आपने गैस के चूल्हे से लेकर मेट्रो ट्रेन, रेलवे स्लीपर कोच, रिजर्वेशन, सेमीकंडक्टर, सब में आपने कहा मोदी जी की सोच है। तो लोग सोचते हो कि मैं एक आदमी इतना कैसे सोच सकता है? कितने इनपुट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोदी जी बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है। किसी के भी आइडियाज आए, बहुत सीरियसली उसको सुनते हैं, बहुत सीरियसली उसको ग्रहण करते हैं, और देश में सभी को इन्वॉल्व करने की उनकी आदत है। आप देखो, जब विकसित भारत का पूरा किस तरह से विकसित भारत क्या होना चाहिए, कई लाख लोग, मेरे ख्याल से करीब करीब 20 लाख के आसपास लोगों ने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर विकसित भारत क्या होगा उसका रोड मैप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में करीब 15 लाख सुझाव आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्पष्ट तौर पे एक कंसल्टेटिव फॉर्म है करने का। एंड ही इज अ वेरी इंटेंट लिसनर। बहुत ही इंटेंटली आपकी बात को सुनते हैं और उसमें से देश के लिए आगे क्या करना है उस पे जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो थिंकिंग है, उनका काम करने का तरीका है, उसमें सभी को अपने व्यूज रखने का और उन व्यूज को लेके आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। डांटते भी हैं सर कभी कभी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य रहता है कि देश को बड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, और मेहनत करने के साथ साथ सबको साथ लेके चलने की एक भावना रहती है उनकी। संजय सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं। स्वागत सर आपका भी। इनकी पार्टी ने कैंपेन मुझे उनको इंट्रोड्यूस भी करना था, उनको देख के मुझे सवाल भी याद आ गया। आम आदमी पार्टी ने सर देश में कैंपेन चलाया था, क्या सर, चौथी फेल राजा चौथी पास राजा। हाँ? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा केजरीवाल साहब देखो आईआईटी पास आउट है, आप आईआईटी पास आउट हो, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, इतने बड़े अर्थशास्त्री, मोदी जी को क्या आता है? चलिए, आपने कहा ना इतने बड़े अर्थशास्त्री, तो मैं एक छोटी सी एक क्विज आपके सामने रखता हूं। जब श्रद्धेय अटल जी ने जिम्मेदारी दी देश की 2004 में यूपीए सरकार को, तब विश्व के जो पैरामीटर्स है जीडीपी के, इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के पैरामीटर में भारत की कौन सी रैंक थी? 11वीं रैंक थी, राइट? 11th रैंक थी। 2004 से 2014 इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतना बड़ा उनके साथ पास बड़ा जो अमला था, 2004 से 2014 का जो पीरियड था, 11वीं रैंक से 11वीं रैंक पे ही रहे। यानी 10 साल पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली, 11वीं रैंक से आगे टॉप 5 इकोनॉमीज में, और आज मोदी की गारंटी है कि अगली टर्म में टॉप 3 इकोनॉमीज में आएंगे। आप सोचो, जब 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना भारत, कितना देश भर में काम हो पा रहा है। रेलवे का नेटवर्क आगे जा रहा है, हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, 80 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन मिल पा रहा है। आयुष्मान भारत में 40 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। और अभी मोदी जी ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक हमारे परिवारजन को, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी इनकम लेवल का हो, उसको फ्री इलाज मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। तो जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में इतना कुछ हो पा रहा है, तो आप सोचो जब 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा भारत, हर गरीब के लिए, हर व्यक्ति के लिए कितना कुछ हो सकता है।